र भारतबीच व्यापक विवाद रहेको छ। यही अवस्थामा भारतीय एकजना पत्रकारले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै भएको दाबी गरेका छन्। उनले कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा स्याटेलाइट तस्बिरबाट खिचिएको एउटा भिडियो पोस्ट गर्दै यो क्षेत्र कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भएको बताएका छन्। उनले थुप्रै प्रमाणहरू पेश गरेर यो भूभाग नेपालकै भएको दाबी गरेका छन्। एकैछिन हेरौँ है त। नेपाल और इंडिया के इस रीजन को देखेंगे जहां पे डिस्प्यूट है और करंट में कहां पे डिस्प्यूट है, और जो डिस्प्यूट का जो करंट कारण है उसको हम लोग सैटेलाइट तस्वीरों की तरफ से एक बार रेक्टिफाई करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सैटेलाइट तस्वीरों की ओर। तो जैसा कि अब हम लोग आ चुके हैं सैटेलाइट तस्वीरों पर, तो इन सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए हम जो इश्यूज हैं उनको अच्छी तरीके से देखेंगे कि वो इश्यूज कहां पर हैं और कैसे हैं। तो सबसे पहले हम नेपाल के वेस्टर्न बॉर्डर पर जाएंगे, क्योंकि मेन इश्यूज जो कि कालापानी रीजन, लिपू लेक और ये सारे इश्यूज जो हैं वो वेस्टर्न बॉर्डर पर है नेपाल के। और जो नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर है वो है महाकाली रिवर, यानी कि जो मेन डिस्प्यूट है वो इस महाकाली रिवर से ही है। तो चलिए मैं जूम इन करता हूँ। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ये महाकाली रिवर जा रही है और यहाँ पर बॉर्डर काफ़ी क्लियर है, यहाँ पे कोई इश्यूज नहीं है। तो चलिए और ऊपर जाके देखते हैं कहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं। तो जब हम रिवर के साथ अपस्ट्रीम जाते हैं तो जो मेन इशू की जड़ शुरू होती है वो गुंजी से शुरू होती है। तो गुंजी के पास जो एक पॉइंट है वही सबसे बड़ा इशू है। तो जैसे ही हम लोग अपस्ट्रीम जाते जाते गुंजी सेक्टर पे पहुंचते हैं तो वहां पे साफ साफ दिख रहा है कि रिवर दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। एक रिवर ईस्टर्न साइड से आ रही है और एक रिवर वेस्टर्न साइड से आ रही है। अब जो ये ईस्टर्न साइड की रिवर है ये काफी पतली है और ये कालापानी रीजन से होते हुए इस रिवर पे आ रही है, और ये जो वेस्टर्न साइड की रिवर है ये काफी चौड़ी है और ये मेन स्ट्रीम की रिवर लग रही है। और नेपाल इसी को कह रहा है कि ये मेन महाकाली रिवर है, और इंडिया कहता है जो पतली रिवर जा रही है ये बेसिकली महाकाली रिवर है और यही इसका ऊपर जाके ओरिजिन है और उसके हिसाब से ही बॉर्डर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो दोस्तों अगर हम लोग कॉमन सेंस की बात करेंगे तो जो मोटी रिवर है उसी को मेन रिवर मानना चाहिए। यानी कि नेपाल जो कह रहा है कि जो वेस्टर्न साइड से रिवर आ रही है महाकाली रिवर वो मेन रिवर है, तो वही मेन रिवर दिखती भी है। और ये जो पतली रिवर जिसे इंडिया क्लेम करता है कि ये रिवर महाकाली रिवर है, वो कहीं से महाकाली रिवर नहीं लगती है। यानी कि जो इंडिया क्लेम कर रहा है वो सही नहीं लगता है, जबकि जो नेपाल क्लेम कर रहा है वो सही है, जिसके चलते नेपाल और इंडिया में यही एक डिस्प्यूट पॉइंट की जड़ है। वो जो रिवर है उसके ईस्टर्न साइड का इलाका तो नेपाल का है, और हम देख सकते हैं कि इस रिवर में यहाँ पर जो ये कैलाश मानसरोवर रूट गया है वो भी नेपाल के, वो भी ईस्टर्न साइड से गया है, यानी कि वो नेपाल रीजन से फिर तो गया है। तो अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री पर। हिस्ट्री को मैं थोड़ा शॉर्टन करूंगा और सबूत ज्यादा दिखाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 1814 से 1816 के बीच में नेपाली किंगडम और ब्रिटिश इंडिया के बीच में युद्ध होता है। युद्ध में नेपाल को कहीं ना कहीं शिकस्त मिलती है और उस शिकस्त के चलते नेपाल को अपना 1/3 हिस्सा गंवाना पड़ता है। उसी के बाद 1816 में सुगौली संधि होती है। सुगौली संधि जिसे ट्रीटी ऑफ सुगौली कहा जाता है, उस संधि में नेपाल और भारत के बॉर्डर्स को तय किया जाता है, जिसमें नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर काली रिवर से डिनोट किया जाता है। यानी कि काली रिवर ही नेपाल और इंडिया का बॉर्डर बनती है। और उसके बाद ब्रिटिश इंडिया 1816 में ये मैप रिलीज करती है। ये वही मैप है जो 1816 में ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में बनता है, जबकि सुगौली संधि हो जाती है जो कि 1816 में होती है। उसके हिसाब से जो हम लोग ने पहले देखा था, जो नेपाल क्लेम करता है रीजन, यानी कि जो वेस्टर्न रिवर नेपाल बोलता है कि ये महाकाली रिवर है, उसको मानता है, वही रिवर इस मैप में भी नेपाल और इंडिया की बॉर्डर को दिखाती है। तो 1816 के इस मैप के जरिए भी पता चलता है कि जो मोटी रिवर होती है वही महाकाली रिवर होती है और ब्रिटिश इंडिया ने वही नेपाल और इंडिया की बॉर्डर को तय किया होता है।